आजकल के टाइम में जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, लोग घर में बैठे ऑनलाइन बिजली पानी के बिल जमा कर रहे हैं, यहाँ तक कि रिश्ते भी लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, अपने लिए जॉब्स है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऐसे में ज़रूरत है ऑनलाइन रहते रहते साइबर ठगी से बचने की। तो कुछ इसी तरह की सावधानियाँ बताने के लिए आज उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं साइबर एक्सपर्ट राहुल कुमार जी। राहुल कुमार जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उत्तराखंड की नौनी के जो चैनल है उसके माध्यम से मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला एंड साथ ही साथ आज मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँगा कि किस तरीके से आजकल जो ऑनलाइन सेफ्टी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एक बच्चा ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कनेक्ट है कि वो सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड कर रहा है आज की डेट में वो सोशल मीडिया पे कर रहा है, इंटरनेट पे कर रहा है। क्योंकि आपके चैनल की मदद से आज जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंटरनेट का, किस तरह से यूज़ करा जाए, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं जो आजकल के साइबर ठगी हो रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों तक की हम बात पहुँचाना चाहेंगे आज। तो शुरू करते हैं हम फिर किस किस तरह की ठगी आजकल हो रही है। अभी हम देखें तो हमारे आसपास में कई लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपने मतलब रिश्ते हुए हैं उनके, और बहुत लोग विश्वास करते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे। तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि किस किस तरह की ठगी हो रही है या किस किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं यहाँ। तो आजकल जैसे जितनी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो अभी मामले सामने आ रहे हैं वो इन्हीं साइट से आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सब जगह जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई लड़की अपने लिए लड़का ढूंढ रही है शादी.com पे या फिर इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, कोई लड़का लड़की ढूंढ रहा है, तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, एक फ़ेक आइडेंटिटी बनाते हैं लोग। तो फेक आइडेंटिटी बना के, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ केसेस आए थे जहाँ पे स्टार्टिंग में तो ये बताया गया कि जो लड़का है वो एक NRI है एंड वो एक इंडिया की लड़की ढूंढ रहा है। तो वहाँ से स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से चीज़ें, एक लुभावने मैसेज भेजता है एंड अट्रैक्टिव गिफ्ट्स के लालच में देके, क्योंकि एक्चुअली जितनी भी ये ठगी होती है ना, सब होती है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है सामने वाले के दिमाग को मैनिपुलेट करके उससे उसकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें को लेना। तो आज इसी तरीके से जितनी लालच देते हैं सामने वाले को, चाहे वो ऑनलाइन महंगे गिफ्ट्स का लालच हो, चाहे वो आपके पॉपुलैरिटी का लालच हो, इस तरह के लालच दिए जाते हैं और उसी लालच में फंस के आजकल का जो यूथ है वो इन सब चीज़ों में फंस रहा है। कैसे बचा जा सकता है? तो ये सब जो चीज़ें हैं जितनी भी ऑनलाइन हो रही हैं, इनसे बचने के तरीके कुछ ये हैं कि कभी भी आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी स्ट्रेंजर के संग शेयर ना करें, चाहे वो आपका व्हाट्सएप नंबर हो, चाहे वो कोई भी आपकी ऐसी डिटेल जिससे कल की डेट में आपको कुछ खतरा हो सकता है। तो कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके संग शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेनली देखा गया है जितनी भी लड़कियां अपनी कोई प्राइवेट फ़ोटोज़ अगर शेयर कर दें तो उसका इस्तेमाल मॉर्फिंग में किया जाता है। उसका इस्तेमाल अगला बंदा आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है, क्योंकि वो ये बोलेगा कि आपकी वाली फ़ोटोज़ आ गई, अब जो मैं बोलूँगा वो आप करोगे। एंड इनकेस अगर आप नहीं करते तो आजकल जितने भी आपने देखा हो अभी तक सोशल मीडिया पर जो MMS वायरल होते हैं, जो फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, वो इसी चीज़ का रिजल्ट होता है। क्योंकि इसीलिए कभी भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ किसी भी लालच में पड़ के कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आप एक लिमिट में वहाँ पे उनके संग अपनी चीज़ें शेयर करें। ये सब जो चीज़ें अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी बच सकते हैं इन चीज़ों से। जी, ये तो शुरू की सावधानी है ही कि नहीं करनी चाहिए और ऐसा आप ना करें। लेकिन अगर किसी ने कर दिया इस तरह की फ़ोटो शेयर नादानी में, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। तो अगर कभी आपने ऐसा कर दिया कि आपने कोई अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ आपने शेयर कर दी एंड वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर रहा है, फिर इस तरह की चीज़ें आपके संग कर रहा है, तो MHA ने बहुत अच्छी एक वेबसाइट रेडी करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, cybercrime.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ की रिपोर्ट कर सकते हो। और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें आपको एक अनोनिमस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपनी पहचान को छुपा के आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे कई लड़कियों को अगर इस बात का डर होता है कि हमारी पहचान ना रिवील हो जाए, तो वहाँ पर एक अनोनिमस का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी पहचान को छुपाए रखते हुए वो रिपोर्ट कर सकते हो। उसके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं आगे की कार्रवाई? जैसे ही आप रिपोर्ट करते हो, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से आपको कॉल आती है, देन वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देते हैं जिसकी मदद से आप उसको ट्रेस भी कर सकते हो कि हमारी जो एप्लीकेशन वो कहाँ तक पहुँची है। एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको इसको में देखने को मिल रहे हैं।
तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जानकारी है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लड़कियां इस दबाव में आके सुसाइड तक कर लेती हैं, और ऐसे केसेस भी हमने सुने हैं। इस तरह से मॉर्फिंग हुई है, पिक्चर हुई है, तो इतना घबरा गई है कि उन्हें लगा अब हम क्या करें, सब हमसे पूछेंगे, और उन्होंने मौत को गले लगाना ज़्यादा आसान समझा। जबकि आजकल के टाइम में सब कुछ है, आप अपनी शिकायत दर्ज करिए और दोषी को उसकी सज़ा दिलवाइए। तो अब और किस किस तरह की आजकल साइबर ठगी चल रही है, कैसे कैसे मामले आ रहे हैं? देखिए, आजकल जैसे अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ आ रही थी, एसबीआई का डेटा लीक हो गया है। तो जितने भी पेंशन लेते हैं लोग, या फिर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी पर्सन्स हैं, उनका जो डेटा लीक हो गया है, तो वहाँ से अगर कोई भी आपको मैसेज आता है रिलेटेड योर पेंशन योजना, या फिर वहाँ से आपको ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट में कुछ वेरिफिकेशन कराना है, आपके अकाउंट में कुछ पॉलिसी अपडेट करानी है, तो इस लिंक पे क्लिक करिए। तो इस तरह की चीज़ें हाल ही में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एसबीआई की कुछ गलती की वजह से ये सब डेटा लीक हुआ है। तो ऐसे किसी भी एसएमएस पे क्लिक ना करें, क्योंकि कभी भी कोई बैंक हो या फिर कोई कंपनी हो, आपको ऐसे एसएमएस नहीं भेजती है कि चाहे वो आपके ओटीपी की बात हो, या फिर आपके वेरिफिकेशन की बात हो, या फिर आपके अकाउंट में कुछ अपडेशन अगर कराना हो, तो कभी भी ऐसे कोई भी लिंक नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों से जितनी भी साइबर ठगी हो रही है ये बच सकते हैं। अच्छा, हम वो विमेन और चाइल्ड सेफ्टी पे आते हैं, इसके बारे में आप बताइए। लेकिन इससे पहले जब ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने मेरा फ़ोन भी हैक कर दिया था। मैं भी एक विमेन हूँ इसलिए बता रही हूँ। तो ये सब कैसे करते हैं आप, या मतलब आप तो बताने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ठग जो है या साइबर क्रिमिनल जो क्राइम ये कर रहे हैं, वो लोग जो ये करते हैं कैसे करते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? और आपने मेरा फ़ोन कैसे हैक किया था भी बता देना। जी जी बिल्कुल। तो मैम का फ़ोन जब हम आए थे तो एक एसएमएस के थ्रू हमने वो फ़ोन हैक किया था। तो जनरली क्या होता है, आपके पास कुछ एसएमएस आते हैं, आप होली पे, दिवाली पे, या फिर कोई अदर फेस्टिवल्स जब आते हैं तो आपके एसएमएस आते होंगे। जैसे अमेज़ॉन ने ऑफ़र दिया है, आईफोन 1 लाख का आईफोन आपको 50,000 में मिल रहा है। इस तरह के जो ऑफ़र्स हमारे पास व्हाट्सएप पे देखने को मिलते हैं। या फिर इस तरह गेम चलते हैं कि हमने आपके लिए एक गिफ्ट दिया है, इस लिंक पे क्लिक करो एंड वो गिफ्ट आएगा। फेसबुक पे आपको देखने को मिलता होगा, जानिए पिछले जन्म में क्या थे, आप 5 साल बाद क्या होंगे, आप किस सुपरस्टार की तरह दिखते थे। इस तरह के जो आपके पास लिंक देखने को मिलते होंगे, आप उस पर क्लिक करते हो एंड कई बार आपने देखा होगा वहाँ से वो आपको पूछता है पहले लॉगिन करो, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो इसको बोलते हैं फिशिंग। तो इन तरीक़ों की मदद से हम किसी का भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके साथ अभी हुआ, तो मैंने आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, उस टेक्स्ट मैसेज के अंदर एक लिंक था, राइट। तो उस लिंक में मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे अपना लोकेशन बताओ। आपने उस लिंक पे क्लिक करा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका लोकेशन यहाँ पे मेरे पे शेयर होगा। तो आपने, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे, तो आपने जैसे उस लिंक पे क्लिक करा तो आपके फ़ोन का जो एक्सेस था वो मेरे पास आ गया। अब मुझे पता था आपने किससे बात करी है, आपने किसके मैसेज आए थे, आप व्हाट्सएप में किससे बात करते हो, सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे मेन कॉज जो होता है जो लिंक पे हम क्लिक करते हैं, या फिर कोई ऐसा अनवांटेड एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो हम डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रू कॉलर, आपको पता होगा ट्रू कॉलर क्या होता है। तो ट्रू कॉलर को जब हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशंस मांगता है। परमिशंस जैसे कि आपके मैसेज वो रीड कर सकता है, आपकी गैलरी का एक्सेस उसके पास है, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस उसके पास है, इस तरह की चीज़ें। तो अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ आपके फ़ोन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लाया जाता है, तो उस एप्लीकेशन को आपको गैलरी का यूज़ करने का क्या मतलब है, लेकिन हम ही खुद उसको परमिशन देते हैं। तो इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन डालने से पहले चेक करिए कि क्या वो कौन सी परमिशन ले रहा है, कौन सी परमिशन नहीं ले रहा है। एंड सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जब तक वो किसी ऑफिशियल स्टोर पे, जैसे कि प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, इन्हीं स्टोर से आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि अभी आपके साथ हुआ। हो सकता है इससे पहले भी मेरे साथ ना हो गया हो, क्योंकि फेसबुक पे जो ये बता रहे हैं आप पिछले जन्म में क्या थे, आप किस एक्ट्रेस की तरह दिखती है, वो सब तो मैंने भी किया है अक्सर। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग का भी कहीं ना कहीं डेटा लीक हो गया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है ये। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने फेसबुक का आईडी बनाया, आपने इंस्टाग्राम का आईडी बनाया, अगर आपको ये जानना है कि क्या मेरा जो ईमेल आईडी हो किसी डेटा ब्रीच में तो शामिल नहीं है, तो बहुत अच्छी वेबसाइट है आज हमारे पास। एक है misecure.in और एक है have I been pwned। तो इस वेबसाइट पे जाके आप जाएंगे, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे,
एंड जैसे ही आप ईमेल आईडी डालोगे तो जितना भी डेटाबेस में वो फैच करेगा कि इस ईमेल आईडी से रिलेटेड कोई ऐसा डेटा है जो लीक हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि हाल ही में डोमिनोज का डेटा लीक हुआ, एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ, अनअकैडमी का डेटा लीक हुआ, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा लीक हुए हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि मेरा डेटा लीक हुआ है नहीं हुआ है तो misecure.in जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरी ईमेल आईडी से कुछ डेटा लीक हुआ है नहीं हुआ है। और अगर डेटा लीक हुआ होगा तो वो बता भी देगा कि कौन सी वेबसाइट से डेटा लीक हुआ और क्या क्या चीज़ें लीक हुई हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो misecure.in जो आपने बताई है, आप लोग उस पर जाके अपना डेटा चेक करिए, लेकिन क्या प्रोसेस है थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपने उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको एक सर्च बार की तरह एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, वहाँ पे सिंपली आपको सर्च पे क्लिक करना है एंड अगर आपका डेटा कहीं ना कहीं लीक हुआ होगा तो आपको वहाँ पे शो कर देगा। जी जी जी। इस तरीके से। अच्छा, आप भी यूट्यूब पे इस तरह की जानकारी देते रहते हैं, आपका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लाखों आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोगों के अक्सर किस किस तरह के सवाल रहते हैं, आजकल रिसेंटली क्या चल रहा है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको उस तरह की वीडियोज़ उनके लिए बनानी पड़ती है जानकारी देने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम पे कमेंट्स आते हैं दो तरीके आते हैं। पहला है जो इलीगल चीज़ें हैं, जैसे कि किसी का फेसबुक आईडी कैसे हैक करें। यूथ बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछता है, किसी का व्हाट्सएप कैसे हैक करें, किसी का इंस्टा कैसे हैक करें। तो पहली बात तो ये उनको समझना चाहिए कि किसी का भी फेसबुक का आईडी हैक करना है, किसी का भी ऐसी आईडी अकाउंट को टेक ओवर करना, वो इलीगल है। ठीक है, वो IT एक्ट के तहत पूरा इलीगल है, आप उसमें जुर्माना प्लस जेल दोनों जाने पड़ सकती हैं। दूसरी चीज़ ये जो कमेंट्स आते हैं वो है कि हमारा फेसबुक आईडी हैक हो गया है, अब हम क्या करें। किसी ने हमारी फेक प्रोफाइल बना ली है, कोई हमारी फ़ोटो का यूज़ करके वहाँ पे गलत पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, तो वो हम क्या करें। तो इस केस में आजकल जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उनके ग्रीवेंस ऑफिसर हैं। तो आप सिंपली गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन, गूगल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे लिखना है कि फेसबुक ग्रीवेंस ऑफिसर। तो वहाँ पे उनका एक मेल आईडी आपको मिलेगा, उस मेल आईडी पे अपना जो भी क्वेरी है वो आप वहाँ पे भेज सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी फेक प्रोफाइल रेडी कर रहा है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इम्पर्सनेट, मतलब कोई हमारे जैसा दिखने का कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, अगर आप उसको रिपोर्ट करते हो एज अ इम्पर्सनेशन तो वहाँ पे तुरंत फेसबुक वेरीफाई करके उसका आईडी ब्लॉक करेगा। तो आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि वहाँ पे रिपोर्टिंग अगर आपको करनी आती है सही तरीके से तो आप बहुत जल्दी अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, अपनी इस तरह की चीज़ों से बच सकते हो। इम्पर्सनेट की बात पे आते हैं आपके, इससे आजकल बहुत सारे मैसेज फेसबुक पे चले हुए हैं, किसी ने मेरी सेम नाम की फेक आईडी बना दी है, वो आपसे पैसे मांगेगा तो प्लीज़ आप जवाब ना दें, ऐसे ना करें। तो वो जो फेक आईडी बनाते हैं, बनाते भी क्या काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लीक हो जाती हैं, वो सिर्फ पैसे मांगने तक ही सीमित रहता है। देखिए, जो इम्पर्सनेशन है, अगर हम विमेंस की बात करें वापस से, तो वहाँ पे कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को अप्रोच किया, लड़की ने मना कर दिया, तो लड़के ने उसकी कुछ फ़ोटोज़ ले, क्योंकि आजकल लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपने आईडी को पब्लिक कर देती हैं, राइट। वो रील्स बना रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उन फ़ोटोज़ का, उन वीडियोज़ का इस्तेमाल करके फ़ोटो मॉर्फिंग करी जाती है। देन उस फ़ोटो मॉर्फिंग की मदद से जितनी भी हमने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं फ़ोटोज़, उसकी मदद से एक डुप्लीकेट आईडी बना दी जाती है। देन वहाँ पे उसको फिर उसको गलत तरीके से प्रमोट करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो उसका सोल्यूशन वही है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो आईडी को, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ है कि हाँ आप ही वो बंदे हो जो कि जिसकी फेक आईडी बनाई गई है, तो तुरंत वो आईडी जो है ब्लॉक हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है। जी 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 जी, बहुत ही सही जानकारी। अब रील्स पे आते हैं। रील्स की आपने बातें बताई, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह आजकल रील्स बन रही है और कई प्लेटफॉर्म पे रील्स का पे भी हो रहा है लोगों को, तो वो कितनी सेफ है? आपका जो अकाउंट है वो आपने सिक्योर कैसे रखें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट किसी ने टेक ओवर कर लिया तो वहाँ पे हो सकता है आपने जो ड्राफ्ट में एक चीज़ होती है, आपने ड्राफ्ट में कुछ अपनी पर्सनल रील्स को शेयर कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है 2FA, इसको हम बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जनरली लोगों को नहीं पता, वो क्या करते हैं, नॉर्मल पासवर्ड लगा देते हैं, तो 2FA नहीं लगाते हैं। तो अगर आपके इस अकाउंट में 2FA नहीं है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, जो कि एक डबल लेयर प्रोटेक्शन होता है, तो तब तक आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है। तो आपके सेटिंग्स में जाके आप 2FA को एनेबल कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर कोई आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहेगा, इन केस आपका पासवर्ड अगर उनको पता चल भी गया, तो उस केस में आपके पास एक OTP आता है वापस से लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि आपका पासवर्ड उसने डाला लेकिन वो एंटर नहीं कर पाएगा, एक डबल लॉक सिस्टम आ गया। तो उसके बाद जब तक आप अपना OTP वहाँ नहीं डालोगे या फिर कोई कोड नहीं डालोगे, तब तक आपके आईडी में एंटर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करिए अपनी आईडीज़ में।
अपने फ़ोन्स में सब में। बिल्कुल, अपने फ़ोन में, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आजकल सभी तरह के सोशल मीडिया में एंड जो इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं, हर जगह आपको मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर मिल रहा है। और आजकल एक चीज़ और ट्रेंड में है, लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी लोकेशन वो फेसबुक में डाल देते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो ये मतलब सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ तो नहीं है, क्योंकि स्नैपचैट आपको पता होगा। तो स्नैपचैट में आपने देखा होगा, स्नैपचैट में कुछ रील्स तरह की कुछ चीज़ें बनती हैं। तो स्नैपचैट में एक ऐसा फीचर है, अगर आपने इस लोकेशन से अपनी एक रील अपलोड करी है अभी, तो चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मुझे पता लग सकता है कि आप इस समय यहाँ पे आपने क्या करा है, आप किस लोकेशन पे हो। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपकी बता सकता हूँ, आप किस लोकेशन से अपलोड कर रहे हो। तो लोकेशन का फीचर जो है काफ़ी हद तक सेफ़ नहीं है, क्योंकि कोई आपको स्टॉक कर सकता है। अगर किसी ने कुछ रिवेंज लेना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी हो, आपको स्टॉक करके पता लगा सकते हैं आप किस लोकेशन पे हो। तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि अगर आप किसी अच्छी जगह जा रहे हो तो आप लोकेशन शेयर करते हो। तो इस तरह की चीज़ें से आपको बचना चाहिए। हर जगह आप लोकेशन शेयर कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे जो होती हैं। स्नैपचैट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कई आप चाहे इंडिया में बैठे हो, आप पाकिस्तान की कोई लोकेशन देख सकते हो। पाकिस्तान जितने बंदे अभी स्नैपचैट पर रील डाल रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हो अभी क्या कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, इस पे चाइल्ड सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जा सकता है साइबर के जो मामले होते हैं? देखिए, चाइल्ड सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज चीज़ है, क्योंकि आजकल 5 साल से और 18 साल तक के बच्चे हैं, हर किसी को एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करना आता है। क्योंकि आजकल जो पढ़ाई भी है वो भी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एंड जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, सबसे ज़्यादा रोल जो साइबर बुलिंग जिसको हम बोलते हैं, किसी को बुली करना ऑनलाइन, या फिर अगर किसी का माइंड वॉश करना, तो इस तरह की चीज़ें मल्टीप्लेयर गेम्स में देखने को बहुत मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल फ्री फायर, पबजी। तो यहाँ पे बच्चे को नहीं पता हो किसके संग कम्युनिकेट कर रहा है, एंड यूज़र कौन है, किससे वो बात कर रहा है, तो वहाँ पे वो आपका माइंड वॉश कर सकता है। क्योंकि एक दिल्ली में एक केस हुआ था जहाँ पे एक आई गेस 14 ईयर्स का वो बच्चा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ठीक से। तो केस स्टडी ये था कि 14 ईयर्स का एक बच्चा था और मल्टीप्लेयर गेम्स खेलता था। तो एक सामने वाले बंदे ने उसका माइंड वॉश इस तरीके से किया कि वो अपने घर से चला गया, घर छोड़ के, एंड वो उसके बाद वो मिला था आई थिंक नेपाल काठमांडू में, दिल्ली का लड़का। तो जब पता चला तो ये पता चला कि उसने उसका माइंड वॉश किया और ये बोला गया कि हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आपको स्पेशल पावर्स मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनके पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, उनको सेल कर दिया जाता है। सेक्स ट्रैफिकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। लड़कियों को मेनली बहुत ज़्यादा आजकल मामले सामने आ रहे हैं। इन तरह की चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है गूगल फैमिली लिंक। तो गूगल फैमिली लिंक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप अपने बच्चों के मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हमारा बच्चा किस टाइम पे क्या चीज़ें ज़्यादा देख रहा है। वो यूट्यूब ज़्यादा देख रहा है, वो गूगल क्रोम ज़्यादा चला रहा है, वो गूगल फोटोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। तो वो आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कितने से कितने बजे तक हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ करेगा। आप ये सेट कर सकते हो कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले उसका फ़ोन लॉक रहेगा। आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और ये फ्री एप्लीकेशन है गूगल फैमिली लिंक। कैसे करें? सिंपली आप इसको गूगल पे जाओगे, गूगल फैमिली लिंक आप टाइप करोगे, वहाँ पे जो पहला लिंक आपको ओपन होगा, याद रखिएगा लेकिन गूगल का होना चाहिए, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपका बच्चा घर में बिल्कुल बैठा है आपकी नज़रों के सामने और वो गेम खेल रहा है, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। पेरेंट्स की नज़र बहुत ज़रूरी है, निगरानी रखनी। अच्छा, और क्या क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड में? किस किस तरह के साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं या साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं? आजकल मैम देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो जॉब के नाम पे हों, क्योंकि कोविड का टाइम है, ज़्यादातर लोगों की जॉब चली गई है। तो हर कोई ढूंढ रहा है कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। तो इस कंडीशन में हमारे पास डेटा एंट्री की जॉब्स बहुत मिल रही हैं कि आप टाइप करो एंड आपको इतने चार्जेस हम देंगे, 5000 रुपीज़ इतने पेजेस के लिए। तो इस तरह की जॉब्स आजकल बहुत मार्केट में है। तो जॉब फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इनसे बचने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमें जॉब दे रहा है वो किस ईमेल से आपको कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सी ईमेल आईडी से जो कम्युनिकेट कर रहा है और किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है आपको। एंड देन उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है नहीं है, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, कितने टाइम से वो कंपनी है, उनके रिव्यूज़ आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। कोई भी ऐसी अगर फर्जी कंपनी है तो यूट्यूब पे कई लोग आजकल वीडियोज़ बना के डाल देते हैं कि इनसे बच के रहिए या फिर ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो कहीं पे भी पैसे देने से पहले, क्योंकि पहली बात तो कोई भी चाहे कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगती है,
क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एयरपोर्ट से कॉल आती है कि आप इस जगह पे सिलेक्ट हो गए हो एंड आपको 5,000 रुपीज़ पहले देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी सैलरी में ऐड होकर हम दे देंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। तो कोई भी कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगती है स्टार्टिंग में क्या कभी भी कोई कंपनी पैसे मांगती नहीं है आपसे बेसिकली। तो कोई किसी भी ऑफर लेटर को साइन करने से पहले, कहीं पे भी पैसे देने से पहले उसको पहले पूरा वेरीफाई कर लें, उसकी वेबसाइट ओरिजिनल है या नहीं है, वो सिक्योर वेबसाइट है या नहीं है, ईमेल कौन सा है, उसके गूगल रिव्यूज़ कैसे हैं। इस तरह की चीज़ें हमें देखने पड़ेंगी अगर हमें इससे बचना है तो। और बच्चे आजकल के गेम खेलते हैं, उन्हें कई तरह के टास्क दिए जाते हैं, तुम वहाँ जाओ, इसके चाकू मारो, इसके करो, क्या कुछ है ये, मतलब कैसे बचाया जा सकता है इससे बच्चों को? देखिए, सबसे ज़रूरी है हमें नेटिकेट सिखाना पड़ेगा। एटिकेट सुना होगा आपने, हमें नेटिकेट सिखाना पड़ेगा। इंटरनेट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमें बताना पड़ेगा, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज देना पड़ेगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, किससे क्या कम्युनिकेट करना है, कौन सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं देनी है। एक बच्चे ने अपने फादर के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दी थी एक एंड यूज़र को, तो यहाँ से पूरा उनका पैसे निकाल दिए गए। तो इस तरह की चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी। अगर आपसे कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं तो क्या बताना है क्या नहीं, क्योंकि आजकल इंडिया में दिक्कत ये है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं इस बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसको नेटिकेट सिखाने पड़ेंगे, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़। बिल्कुल, आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। अब जब से ऑनलाइन क्लासेस आई हैं तब से तो बिल्कुल ही बच्चों के हाथों में फ़ोन है। तो नेटिकेट्स का पार्ट जो आज इन्होंने बताया, सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं। घर में सब बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, दिन भर देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है कि नहीं बताते हैं उन्हें इस बारे में कि आप गेम खेल रहे हैं तो आप ये जानकारी मत दीजिए या इस बारे में मत बताइए। तो प्लीज़, आप बच्चों के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं तो उन्हें इस तरह की ज़रूरी जानकारियाँ भी दीजिए। एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल फ़ोनपे के, गूगल पे का यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने कोई पैसे ट्रांसफ़र करे एंड आपके रिसीवर बंदे को नहीं पहुँचे पैसे, तो आप गूगल पे सर्च करते हो कि पेटीएम कस्टमर केयर नंबर, गूगल पे कस्टमर केयर नंबर। तो आजकल इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं उसको, ब्लैक हैट एसईओ, यानी कि किसी भी अपने एक वेबसाइट को रैंक करना गूगल पे। तो आजकल हम गूगल पे सर्च करा, पहली वेबसाइट जो हमको दिखती है हमें लगता है कि वही सही है। तो आजकल ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ़र्ज़ी नंबर दे देते हैं गूगल पे एंड ये बताते हैं कि हम इनके कस्टमर केयर वाले हैं। तो जैसे आप सर्च करते हो गूगल पे कस्टमर केयर नंबर, तो पहला जो नंबर मिलता है हम लोग उसी पे डायल कर देते हैं एंड देन जब डायल करोगे तो वो आपको ठीक उस तरीके से बात करेगा जैसे नॉर्मल एक कस्टमर केयर वाला बात करता है। तो जब आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको बस OTP आया होगा, जैसे आप OTP बताओगे देन आपके सारे पैसे वो खाते से उड़ा देगा। तो जो कस्टमर केयर वाला फ्रॉड है भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनसे बचने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बीच बीच में राहुल जी से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं। बाकी उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से भी आप कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इंटरनेट का यूज़ करिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेट पे गई हुई चीज़ कभी डिलीट नहीं होती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेट का यूज़ करिए, लेकिन इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज एंड आगे बने रहेंगे आपके साथ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। इंटरनेट कभी भूलता नहीं है, तो आप ये याद रखिए, क्योंकि इंटरनेट नहीं भूलेगा तो इसलिए उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, इस बात का आप पहले ही ध्यान रखें। बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी आज राहुल जी ने हमारे यहाँ आकर। तो राहुल जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए हमारी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।